2024 के नीट में जो हुआ उसके लिए एक सुधार समिति का गठन हुआ था, नीट सुधार समिति। ठीक है। अब नीट सुधार समिति ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि कुछ दिन में सारे कामकाज की समीक्षा और परीक्षा में सुधार कर ली जाएगी, तभी जाके नीट 2025 के लिए हम लोग तैयार होंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित समिति को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को 2 हफ्ता का और समय दिया। मतलब समझिए, सुधार समिति जो बनाई गई थी उनको 2 हफ्ता और दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अपना कामकाज की समीक्षा कीजिए और परीक्षा में सुधार कैसे कैसे किया जाए, क्या क्या किया जाए, जो इस बार जो गलती हुई थी 2024 में वो 2025 से आगे 2024 के आगे दोहराई ना जाए। मतलब 2024 से 2025 में जो एग्ज़ाम होगा बेटे, सॉलिड एग्ज़ाम होगा, जिसको आप एग्ज़ाम बोलते हो ना। पहला तो ये हो रहा है कि आपको सेक्शन बी हटा दिया जा रहा है, और दूसरा ये हो रहा है कि भैया अब क्वेश्चन पेपर आउट करने वाले सावधान हो जाएं, उनसे क्वेश्चन पेपर अब आउट नहीं होगा। ठीक है। ये जो धंधा चल रहा था ना, ये 2024 तक समाप्त हो गया। अब तो सोच लो कि जो भी सोच रहे हैं ना कि क्वेश्चन आउट कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, खरीद लेंगे क्वेश्चन पेपर। तो बाबू रे, आप 2 काम करो, या तो पढ़ना जो बच्चे नीट मतलब एमबीबीएस करना चाहते हैं वो 2 काम करना शुरू कर दो, या तो पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो पासपोर्ट और वीज़ा लगाना शुरू कर दो। 2 ही काम से आप एमबीबीएस कर सकते हो। या तो इंडिया में करना है तो भैया नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही है एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है, क्वालिफाई तो करना ही है, और उसमें भी 700 प्लस नंबर आएगा तभी सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये बात गारंटी रखो। 700 प्लस में ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो 700 प्लस में ही सरकारी कॉलेज मिलना है तो इसका मतलब है आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर लो। तो उसमें कम से कम 1 आध करोड़ रुपया रखो, 80-90 लाख रुपया तो रखो, 80-90 लाख रुपया रखो, पापा मम्मी का ज़मीन बेचो। और तीसरा तरीका है कि भैया आपको 20-30 लाख रुपया में करना है तो फॉरेन का वीज़ा और पासपोर्ट लगा लो, फॉरेन का वीज़ा और पासपोर्ट लगा लो और निकल लो यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास 3 ही उपाय है, अपना सोच लो आप क्या करोगे। थैंक यू। तो इस प्रकार आप सोच लो आपको करना क्या है। अब आपको पढ़ने के अलावा यदि कोई और चीज़ सूझ रहा है तो ये समझ लो आप अपने लाइफ से खेल रहे हो। थैंक यू।